नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास महात्म्य 8वां अध्याय। श्री हरि पूजन में विशिष्ट सामग्रियों के महत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, महिमामय तुलसी की महिमा का सटीक वर्णन करें, जिसकी उपस्थिति मात्र से आपको बहुत खुशी मिलती है। श्री भगवान ने कहा, आभूषण, स्वर्ण, पुष्प और मोती जब चढ़ाए जाते हैं तो तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलने वाला पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं मिलता। जो तुलसी के अंकुरों से मेरी पूजा करता है, वह गर्भ में प्रवेश नहीं करता, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, उसे दोबारा नया जन्म नहीं लेना पड़ता। तुलसी उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करनी चाहिए। वह स्वर्ग के साथ साथ श्वेत दीप में मेरे निवास में भी आनंद मनाएगा। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार तुलसी के शुद्ध, सुगंधित और अखंडित पत्तों से मेरी पूजा करता है तो यम उस व्यक्ति के पाप को मिटा देता है, जिसे वह लिखा हुआ देखता है। यदि लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्रित नहीं करते हैं तो उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। इनसे इहलोक और परलोक की खुशी देखी नहीं जाती। मार्गशीर्ष माह में तुलसी के पत्तों से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई सदैव तुलसी सहित मुझे मेरी प्रभु राम की पूजा करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पापों का तो क्या कहना। यदि किसी फूल को तोड़ने के बाद काफी समय बीत गया तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि पानी लंबे समय से निकाला गया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जल को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पवित्र तुलसी मेरी पसंदीदा पत्ती उपलब्ध नहीं है, हे पुत्र, तब तक मालती और अन्य फूल गरजते हैं, अर्थात उनकी प्रभावशीलता का दावा रहता है। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरा पूजन करेगा, वह कष्ट से मुक्त हो जाएगा, वह मेरे पास आ जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जाति पत्ता, कमल और कौस्तुभ रत्न से भी अधिक मुझे प्रिय है। बिना टूटे पत्ते वाले तुलसी के फूलों, मंजरी का समूह मेरे हृदय को दुख के सागर से निकली इस पद्मा देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार द्वादशी 12वें दिन, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का, मेरा पसंदीदा है, उस प्रकार तुलसी का पत्ता, चाहे वह काला हो या नहीं, मेरा पसंदीदा है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है तो उससे देवता, असुर और मनुष्य सहित सभी लोग पूजा करते हैं। जब तक काली तुलसी का गहरा अंकुर उपलब्ध नहीं होता, तब तक को स्तंभ जैसा असंख्य रत्न और रत्न गर्जना करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कृष्ण तुलसी से कृष्ण की पूजा करता है, वह उज्जवल लोक को प्राप्त करता है, जहाँ विष्णु श्री के साथ मौजूद हैं। जो लोग मेरी पूजा करने के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं, वह अपरिवर्तनीय क्षेत्र जाते हैं। जो व्यक्ति गहरे और सफेद रंग की तुलसी से मेरी पूजा करते हैं, वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे धूप चढ़ाने की महिमा तथा दीप चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में सच सच बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुन, मैं तुझे धूप का लाभ और दीपक का फल बताऊंगा। यह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। मार्गशीर्ष माह में मुझे कपूर और सुगंधित द्रव्यों से, चंदन से पूजा देने से भक्त अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है, नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोंद की धूप देता है तो मैं उसे सब कुछ देता हूँ जो वह चाहता है। गोंद राल की धूनी देने से विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं प्रदान करती हैं। धूप और शरीर में निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष के रसयुक्त द्रव्य की धूप से यज्ञ और राक्षस नष्ट हो जाते हैं। धूप में 10 इकाइयां या सामग्रियां होती हैं। वह हैं जाति, फूल इलायची, गोद, राल, हरी तकी, कूट,
एक प्रकार का चंदन, साला वृक्ष का स्त्राव, गुड़, सेला और अचदा के साथ नखा। यदि कोई मनुष्य मार्गशीर्ष महीने में जो मुझे अत्यंत प्रिय है 10 सामग्रियों से युक्त धूप अर्पित करता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्बल वस्तुएं, शक्ति, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। गुण शुभता और दूसरों पर विजय पाने में सहायक होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष इसे अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जिसके अंग मुझे चढ़ाए हुए धूप के अवशेष से पीछे जाते हैं, उसे स्वर्ग, पृथ्वी या वायुमंडल से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने निरंतर बड़ी श्रद्धा से धूप अर्पित की जाए तो मनुष्य को कोई आपत्ति नहीं आती। उसके पास सभी प्रकार का धन होगा। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यधिक पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष का स्त्राव दिव्य होता है। यह अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र करने वाला है। अब मैं दीप की उत्कृष्ट प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह बैकुंठ को जाता है। जो बहुत सी बातियों का दीपक घी से भरकर विधि पूर्वक प्रज्वलित करता है, वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मेरे सामने प्रकाश करेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में उच्चतम लोक को प्राप्त करेगा। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने कपूर जलाएगा, वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। यदि निराजन किया जाता है तो हे पुत्र, सब कुछ पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मार्गशीर्ष माह में कपूर दीपक जलाता है, उसे अश्व यज्ञ फल प्राप्त होता है। जो मेरे सामने या ब्राह्मणों के सामने और चौराहे पर दीपक जलाता है, वह अत्यधिक बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और तीव्र दृष्टि वाला होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है, उसका पुण्य सुनो। वह अपने से सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। वह हजारों सूर्य के समान दीदीयापन हो जाता है। एक चमत्कार हवाई विमान में वह मेरी दुनिया में आ जाएगा, जहाँ उसका सम्मान किया जाएगा। अंततः चतुर भक्त को हर प्रकार से दीप दान करना चाहिए। जो कोई इसे चढ़ाने के बाद बाहर रख देता है, वह निश्चय ही नरक में गिरेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लालच और घृणा के कारण दीपक को हटा देते हैं, वह दीपक को हटा देने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त। तो सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।